महा सुखदाई है, लाखों की बिगड़ी बनाई है। जो भी इस मन तिरछा है, भवसागर से फिर जाता है। तो बोलो नमो निरंकारम नमो सिद्धारम नमो नमो लोये सोवर सापूर्णम। अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः पुष्पांजलिं क्षिपामि। चचादि मंगलम अधिगंधम मंगलम सिद्धामंगलम सागो मंगलम केवलिपणतो नमो मंगलम। बोले हरिलो गोत्तम अनंतालो गोत्तम चित्तालो गोत्तम साहुलो गोत्तम केवलिपणतो नमो गोत्तम। चचारी शरण हरे हरे शरणम चित्ते शरणम साहु शरणम केवलिपणतं नमः शरणं भजामि। ओम नमो रते स्वाहा पुष्पांजलिं क्षिपामि। हे होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। बोलिए लगे पाएंगे हो कब मिट जाए रे। सुनिए साथ निभाएगा बेटा, साथ निभाएगा बेटा, सोच रहा लेटा लेटा, साथ निभाएगा बेटा। आए बुढ़ापा आया है, साथ न देता है बेटा, आए बुढ़ापा। मेरा की बेटा ओ मेरा की बेटा, मुझ में आग लगाए रे, जीवन लगे जो बोलिए पवित्रो सुस्ती तो स्थितो विवा ध्यायति नमस्कारम सर्वे पापे प्रमुच्यते। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा यः स्मरे परमात्मानं सावायाभ्यन्तरे शुचिः। अपराजिते मन्मरोऽयं सर्वो विघ्न विनाशनः अखिलेषु च सर्वेषु प्रथमं मङ्गलं मताः। सो पत्निनमो यारो सौवप्पावप्पणासनो मङ्गलानं च सौवेदिं पठनमहवै मङ्गलम्। हरे मित्रं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनां सिद्धिरक्षस्य सद्बीजं सर्वदा प्रणमाम्यहम्। कर्मास्तु विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं सम्यक् द्वादिगुणोपेतं सिद्धचक्रं नमाम्यहम्। शाकिनी भूत पल्लनिगा स्तूयमाने चिरशरे होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। बस 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 इति पुष्पांजलिं क्षिपामि। अब आप लोग बोल तो दिया पवित्र पत्र आदि, लेकिन जो नियम है उसके अनुसार तो बैठे ही नहीं आप। ये क्या है, मुकुट कहाँ रखे? अच्छा रखने के लिए दिए थे मैंने क्या? कौन हाथ मुकुट माला पहनी है, नहीं पहने तो बाहर निकल जाएगी। देखिए
भैया जी बहुत डांट लगाते हैं, आप संभल के बैठिए सब। छूट, अरे धागा लो ना तो, अरे धागा लेके बांध दो, टूट भी गए इनकी सुनो समझो। धागा दो, जाके जाओ। हाँ भैया जी व्यवस्था करो, धागा दो जाके। धागा है, व्यवस्थित कर लो। गिट्टी जी रखी यहाँ पर, लो लो लो। लेकिन देखो। हाड़ मुकुट माला अपनी ड्रेस जिनको नहीं मिल पाई है वो दोपहर तक आपको प्राप्त होगी। आप दोपहर में आकर के ले लीजिए। जिनने फार्म भरे हैं नहीं मिल पाई है उन्हीं को मिलेगी, अन्यथा कोई कोशिश करेंगे आपके पास, और अगर हमारे पास रहेगी तो हम आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन अभी तो इतना ही रहेगा कि जितना अपन ने लिखवाया है उतना तो हम पूरी व्यवस्था करेंगे। अब हाँ ताली बजाइए भैया जी के लिए। देखो, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई देख करके पढ़ना है। सबको याद है फिर भी देख करके पढ़ना है, क्योंकि आज देखना है, कल देखना है, और घर पे ट्रेनिंग पूरी याद करके आना है। कल और परसों से ये माइक एक घूमेगा, तुम्हारे मुंह पे लगेगा जाके, और सबको बोलना पड़ेगा, और नहीं बोले तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए सब अच्छी तरह पढ़ के आए। हम आज में बोल के सुना रहे हैं, कल पढ़ के सुने। आज गुरुजी बोल के सुना रहे हैं, सुन लो ध्यान से कि कहाँ कहाँ गलती करते हैं हम। और मुकुट तो सभी को बांधना ही है। अपने आपके पास जो भक्तामर का बैग है ना, उस बैग में रख के लाना है। और जिन जिन के ये सिर खुले हैं उनके बाल जल्दी सफेद हो जाएंगे। पेज नंबर 48। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैशरु सुदीप सुरूप फलार्घ कई धवल मंगल देखो, ये सबको याद तो है ही, लेकिन जिन ग्रहे कहीं नहीं है, ग्रह नहीं है, ग्रह ऊपर होते हैं 9, सूरज और ये ग्रह गृह जिन गृह कल्याण महम यदे, जिन ग्रह नहीं गृह, ग्रह नहीं बोलना, गृह गृह माने बिल्कुल सही बोलना है, 4 बार बोलना पड़ेगा। ओ बोलिए, आहुति बोलिए। ओम ह्रीम श्री भगवतो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण के भ्यो अर्घ्यम निर्वभामि। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैशरु सुदीप सुरूप फलार्घ कई। बोलिए। जिन गृह जिन गृह जिन नाथ महम यदे। फिर बोलिए आहुति। ओम ह्रीम श्री अरहत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यो अर्घ्यम निर्वभामि। अब ऐसे पढ़िए। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैशरु सुदीप सुरूप फलार्घ कई धवल मंगल कांतिरवा तुले जिन गृह जिन नाम अजामिले। ओम ह्रीम श्री भगवत जिन अष्टाधिक सहस्रनामेभ्यो अर्घ्यम निर्वभामि। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैशरु सुदीप सुरूप फलार्घ कई धवल मंगल कांतिरवा तुले जिन गृह जिन सूत्र महम। ओम ह्रीम श्री जिन सूत्रेभ्यो अनर्घ पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वभामि। देखिए, हम लोग अर्घ बोलते हैं ना, तो देखिए इस पे भी ध्यान देना है। क्या लिखा है, नीचे पढ़िए। ओम ह्रीम श्री जिन सूत्रेभ्यो अनर्घ पद प्राप्तये, और
अर्घम नहीं बोलते, अर्घ्यम। अर्घ्यम, आधा घा और या अर्घ्यम। अब आगे बोलिए। अर्घम नहीं बोलना कभी, अर्घम गलत है। अर्घ्यम निर्वपामीति, निर्वपामीति। बोलिए ना एक बार जोर से बोलिए। निर्वपा बोलो। निर्पामती नहीं, उसको देखिए, निर्वपामीति। फिर ध्यान दे, देखो, निर्वपामीति नहीं, नहीं, मीति नहीं है, निर्वपामीति स्वाहा। लास्ट की छोटी है, निर्वपामीति। मी बड़ी, मी बड़ी, अति छोटी। निर्वामती, निर्वामती, निर्वपामीति नहीं, नहीं, निर्वपामीति स्वाहा। साथ साथ में लगा है, सही पढ़ना है। अब देखो, अब मेरे सामने आप गलत नहीं पढ़ पाओगी, भक्ता मर नहीं पढ़ पाए जे कहां से पढ़ पाओगे, इसलिए सही पढ़ना है। सही पढ़ोगे आनंद आएगा, और गलत पढ़ते रहोगे तो गलत पढ़ते रहो, जिंदगी निकल गई। फिर कहते कि आनंद नहीं आता है। अब देखो, आज बने पाठ बड़ा आनंद आया कि नहीं, ये बताओ कि नहीं आया कि नहीं आया? कल और ज्यादा आएगा। आज 25% आया है, कल ज्यादा आएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आइए, अब ध्यान से पढ़े थे। कहीं कहीं आपने लिखा देखा होगा, श्री मद जनेन्द्र, देखा है? श्री अलग लिखा होता है और मद जनेन्द्र नहीं, अलग नहीं लिखा जाता। ये कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। श्री और मद जनेन्द्र एक साथ मिला हुआ होना चाहिए। श्रीमत एक वर्ड है, श्रीमत एक वर्ड है, वो अलग अलग नहीं होता है। श्रीमत माने श्रीमान, इसलिए यहाँ कहीं लिखा है श्रीमद जनेन्द्र, जहाँ लिखा होगा वहाँ देखना, श्रीमद जनेन्द्र एक साथ होना चाहिए। श्रीमद जनेन्द्र पूरा एक वर्ड है, अलग अलग नहीं होना चाहिए। लोग ज़्यादातर हम देखते हैं अलग अलग लिखा होता है, वो नहीं समझ पाते, इसलिए यहाँ देखिए किताब में एक साथ लिखा है। अब बोलिए, श्रीमद जनेन्द्र विवंदे जगत्प्रियसम सत्वादिनायक मनंति चतुर्थियार्गो श्री मूल संग सुख शाम सुख कहे कहे जयेंद्र यज्ञ विधि रेशमया यदाई। अब इधर एक गलती है, अब यहाँ पर पुष्प छेपण करना है। स्वस्ति, स्वस्ति कहते समय पुष्प छेपण करना है। लेकिन पहला जो छंद है जो अभी मैंने पढ़ लिया, उसमें आपके हाथ जोड़े होने चाहिए। उसमें हाथ जोड़े जाते हैं। उसमें ये कहा है, हे भगवान, जैसी मूल आमनाई में पूजन बताई गई है, हम वैसी पूजन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। ये पहले में। दूसरे में हम आशीर्वाद चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, स्वस्ति। तो दो छंद में पुष्प छेपण करना है, तीसरे में पुष्प छेपण नहीं करना है, हाथ जोड़ना है, चौथे में भी हाथ जोड़ना है। सब अलग अलग है। ये पढ़िए, स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पोंगवाय स्वस्ति सुभाव महिमोदय सुस्थिराय संस्कृत प्रकाश सहजोर्जित गृह्मयाय संस्कृत प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय स्वस्वज्जल त्रिमल भोज सुधा दिवाय स्वस्ति सुभाव परिभाव विवासिकाय संस्कृत त्रिलोक विदित जगत गमाय संस्कृत प्रकाश सकलायत विस्तृताय। अब हाथ जोड़ना है। अब देखिए, अब क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं, हे भगवान, मैं द्रव्य की शुद्धि करके आया हूँ। काहेगी? देखो, कपड़े पहन के, नहा करके, हाथ पैर सब शुद्धि करके आए हैं। हम द्रव्य की शुद्धि करके आए हैं, भावों की शुद्धि करना चाहते हैं। किस लिए? भावों की शुद्धि करना चाहते हैं। हमने इतनी सारी द्रव्यों का आलंबन लिया है, जैसा कि पुराने पूज्य पुरुषों ने भी ऐसे ही अवलंबन लिया था, ऐसा ही हमने ही अष्टद्रव्य का अवलंबन लिया है। अब ये कह रहे हैं, अब इसमें पुष्प छेपण नहीं करना है, हाथ जोड़ना है। आगे
द्रव्य श्रीमती कमयता रूपम भावस्य श्रीमती कामदि गंधूपम आयं वदामि विविधान्य बलं व्यवहरन् भूतान्यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम् पुराण पुरुषोत्तम पावनानि अस्मद्युन्नो नमकिलानय एवे अस्मिन् विमल केवल बोधवन्तः पुण्यं समग्रमहमीति मनाजो। अब यहाँ हमने कहा था हे भगवान, देखिए इसमें पीछे अर्थ भी है, हम पेज नंबर बताएंगे, कल पढ़ना है इसे, आज जाके पढ़ना पूरा, देखना एक एक अर्थ है इसमें, एक एक छंद का एक एक अर्थ, पूरा अर्थ समझ लोगे, बड़ा आनंद आएगा। तो हम इसमें कह रहे हैं हे भगवान, अरहत पुराण पुरुषोत्तम पावनानी, ये पवित्र है, अनंत भगवान पुरुषोत्तम पावनानी पवित्र है। मैं अवलंबन लेकर के, हम द्रव्यों को लेकर के, वस्तु नून नाना प्रकार की वस्तुएं हम आपके चरणों में चढ़ाने के लिए आए हैं। इसलिए चढ़ा रहे हैं कि मेरा मन लगा रहे, वरना मेरा मन हाल भटक जाएगा। इसलिए द्रव्य लेकर के आए हैं और नाना प्रकार की, इससे हमें बहुत महान पुण्य का बंध होगा, हमें मालूम है, बहुत महान, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत महान पुण्य का बंध होगा। लेकिन हे भगवान, हम पुण्य करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पुण्य करने के लिए नहीं आए हैं, पुण्य इकट्ठा करने के लिए नहीं आए हैं, हम तो यहाँ आप जैसा रूप बनाने के लिए आए हैं। पागल नहीं है पुण्य इकट्ठा करें, हम आप जैसा बनने के लिए आए हैं, ये बात इसमें कह रहे हैं। लेकिन मालूम नहीं है तो अपनी पड़ जाते हैं, पता ही नहीं है। आइए अब देखिए, अब हम पुष्प क्षेपण कर रहे हैं 2400 भगवान के चरणों में। उसके पहले मंदिर का शिखर बना रहे हैं। इसमें लिखा है श्री वृषभो न, लिखा है ना माने हम सभी, ना माने हम सभी, हम सभी वृषभनाथ अयोध्यनाथ भगवान और वृषभनाथ भगवान के चरणों में पुष्प क्षेपण करते हैं। स्वस्ति, स्वस्ति माने आप मेरा कल्याण करें, इसलिए मैं पुष्प क्षेपण करता हूँ। बोलिए। ये दे भैया खड़े हो, ये अभी मंदिर का शिखर बनाएंगे, बनाइए आप, बनाइए। जिन जिन के भैया, जिनके शिखर बने उनकी फोटो लेना, हाँ लगना चाहिए कि हम शिखर के अंदर से प्रतिमा को देख रहे हैं। हाँ बीच बीच में ऐसा भी करना है, बीत जाइए। हे प्रभु तेरी पूजा को आए हम पुजारी, प्रभु तेरी पूजा को आए हम पुजारी, प्रभु तेरी पूजा को आए हम पुजारी, श्रद्धा और भावों की लेके फुलवारी, प्रभु तेरी पूजा को आए हम पुजारी। बहुत बढ़िया। इसी वृषभोन स्वस्ति श्री अजिता श्री संभस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना श्री शक्ति स्वस्ति स्वस्ति श्री चक्रप्रभा, श्री सुभाषस्ति स्वस्ति श्री चक्रप्रभा, श्री दिग्गंधा स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्रीयांसी स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनिशुक्ला श्री निर्मला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता, श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति, श्री कुतुब स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता, श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनिशुक्ला, श्री नभी स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाला, श्री पाशा स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमाना, श्रद्धा और भावों की लेके फुलवारी, प्रभु तेरी पूजा को आए हम पुजारी। ये जो जोश है ना, दो लाइनें सुनो भैया। कीमत
पानी की नहीं, प्यास की होती है। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। और कीमत मौत की नहीं, सांस की होती है। हम गुरुजी ने बोल दिया है मौत की नहीं, सांस की होती है। ऐसे ही कीमत पूजन की नहीं, भक्ति की होती है। जो भक्ति उमड़े वो आनंद है। ध्यान रहे, कीमत भोजन की नहीं, स्वाद की होती है। स्वाद नहीं है तो भोजन बेकार है। मुंह लटका के आ जाओ, जैसे कि मंदिर से मुंह लटका के घर चले जाते हैं, आनंद ही नहीं आता। और अब जाओगे तो हंस करके जाओगे। पूजन से जब जाओगे ना तो चेहरे पर प्रसन्नता होगी और चाह करके बताओगे आज हमने पूजन किया है, आज हमें थोड़ा सा आनंद आया है। जो सुनो सुनो सुनो, जब गुरुजी कहेंगे तो तू बोलेगा। दो लाइनें उन्होंने बोल दी, दो लाइनें मैं सुनाऊंगा कि जो प्रभु की भक्ति करते हैं पागलों की तरह, जो प्रभु की भक्ति करते हैं पागलों की तरह, प्रभु की कृपा उन पर ही बरसती है बादलों में। भक्ति करते रहिए, तन्मय होइए। तन्मय का नाम ही पूजन है। भोजन किया और स्वाद नहीं आया तो बेकार है। पूजन की और आनंद नहीं आया तो बेकार है। इसलिए कीमत पूजन की नहीं है, कीमत है उसमें अंदर जाने की, भक्ति की। भक्ति में तभी जाओगी जब उसका अर्थ मालूम होगा। और हम समय समय पर तुमको टोकते रहेंगे जिससे कि आप जागते रहो। आइए, यदि पुष्पांजलिं क्षेपामि, परमर्षि उपासना। अब हम वो 48 रिद्धिधारी मुनिराजों की उपासना कर रहे हैं। स्वस्तिक क्रियासु परमर्षयो नः। ध्यान देना है। लोग गलती बोलते हैं, लोग बोलते हैं स्वस्ति क्रिया, स्वस्ति नहीं है, स्वस्तिक क्रियासु, स्वस्तिक क्रियासु परमर्षयो नः। ध्यान देना है साहब, गलती नहीं पढ़ना है। गलती पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं है। क्या कहा महाश्री ने? फिर देख लीजिए, क्रियासु, फिर बोल के देख लीजिए। पहले बोल के देखिए, स्वस्तिक वो 10 बार आएगा। क्रियासु, जोर कहाँ लगाना है? स्वस्तिक क्रियासु परमर्षयो नः। ध्यान देना है। और ये कहते हुए आपको पुष्प क्षेपण करना है। यहाँ पर इधर हम लोग नहीं बोलेंगे, तुम भी नहीं बोलना भैया, हमारे कलाकार भी नहीं बोलेंगे। आपको बोलना है जितने जोर से बोल सको, स्वस्तिक क्रियासु और पुष्प क्षेपण। किताब सबके पास है कि नहीं? नहीं है। हम मंगाते हैं, अभी मंगाते हैं, इनके पास नहीं है। अच्छा, बिना टिकट वाले अभी कह रहे नहीं है। टिकट भी तो नहीं है तुम्हारे पास? अच्छा, टिकट तो है, बाहर में है, अभी मंगाते हैं। ये आगे किताबें जो पीछे बैठे उनको भी एक एक किताब दी थी। करें चल कोई सस्ते जानियों के बीजम तुम्हें संस्कृति पैदान सारी चतुर्विधं बुद्धिबलं दधानः संस्पर्शिनं संक्रमणं चेतुरा नास्वरते नक्षानि विलोकिनानि संस्पर्शिनं संक्रमणं विज्ञा प्रधाना समना समृता सत्ये बुद्धा नक्षल विपूर्वै जंगान नसे वनाम बुदंदो रसूनि भी
चांदुर जाने नामा सरल विहारी नश्वर क्रिया उस नाम की मिली लगन शक्ता तुझ मोहरे मेरी सकाम रोग वशी वश्यम अकाम मन सर्दी मनाति माता सदा प्रतिघात गुण प्रधान चित्तम घोरम तपो घोरी वैदात्री मस्ता ब्रह्मा अमर शिशर मोक्ष दयात साधिन विषा विषा दृष्टि विषा विसाते श्रीवल्लतो त्रिकृतम श्रीवल्लो मधु श्रीवल्लतो त्रिमृतम श्रीवल्लता अक्षीण यदि पुष्पांजलिं क्षेपामि कायोत्सर्गं कुर्वेयम्। ये तीसरा कायोत्सर्ग है। कितने कायोत्सर्ग हुए? अभी 3 हो गए। कहाँ हुए? ये तीसरा कायोत्सर्ग पंच गुरु भक्ति का है। और ये काय के हैं ये सब महाराज जी बताते जाना, इसको लिखते जाइए। पहला कायोत्सर्ग सिद्ध भक्ति, सिद्ध भक्ति। पहला कायोत्सर्ग सिद्ध भक्ति। दूसरा कायोत्सर्ग चैत्य भक्ति, यानी प्रतिमाएं जितनी भी हैं सबकी भक्ति। पहली सिद्ध भक्ति, फिर जितनी प्रतिमाएं हैं उनकी भक्ति। तीसरा पंच गुरु भक्ति, अरस सिद्धाचार्य उपाध्याय सब साधु, पंचगुरु भक्ति। चौथा शांति भक्ति, शांति पाठ। पांचवा विसर्जन समाधि भक्ति। ये 5 कायोत्सर्ग होते हैं। क्रम से करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए ये भी ध्यान देना है। आइए अब पूजन करने के लिए तैयार होते हैं। आज हम किसी की बात नहीं कराएंगे। वैसे महाराज जी 1 मिनट बोल रहे दो। ये जो समय है पीठिका के बाद पूजन के बीच का, आज ये होती है गुप्तगु। आज आज पूजन में आपसे बात नहीं कराएंगे। आज तो आप ट्रेनिंग है। कल थोड़े जरा एक्सपर्ट हो जाएंगे तो कल फिर बात कराते हैं, या फिर परसों से बात करा। मैं तीसरे दिन की कहा था। तीसरे दिन तो पहले मेक श्योर तो हो जाओ, नहीं बात ही करते समय डर गए तो। पहले भक्ति में मैच्योर हो जाना चाहिए, परफेक्ट हो जाना चाहिए, फिर लगे हाँ हमें बात करने में डर नहीं लगेगा, फिर बात कराएंगे और सीधी भगवान से बात कराएंगे। लेकिन परसों, कल भी थोड़ा सा बताएंगे। आइए आगे देखते हैं। पूजन किसकी की जाती है? देवता गुरु की क्यों की जाती है और किसी की क्यों नहीं? समझिए, देव का मतलब है अनंत भगवान। अनंत एक कॉमन नाम है, तीर्थंकर एक डिग्री है। सारे तीर्थंकर नहीं है, लेकिन सारे तीर्थंकर अनंत है। तीर्थंकर अनंत है, तो अनंत सामान्य है, उसमें तीर्थंकर भी है, अनंत भी है, सब है। अनंत में सब आ गए। विद्यमान 20 तीर्थंकर भी आ गए, 24 तीर्थंकर भी आ गए, 720 तीर्थंकर भी आ गए, सब आ गए। जितने मुनि ने केवल ज्ञान प्राप्त किया वे भी आ गया, सब आ गए। भाई आप नमीनाथ भगवान के पास अर्घ्य चढ़ाने गए शिखर जी में, वहां 900 घोड़ा घोड़ी मुनि महाराज वहां से मोक्ष गए हैं, वे सब उसी में आ गए। देव अनंत, तो देव में कौन आ गए? सब। अब 2400 भगवान अलग नहीं है, उसी में। शास्त्र में कौन आ गए? जो उनकी जिनेंद्र भगवान की वाणी थी, सारे शास्त्र आ गए।
गुरु, गुरु में कौन आए? आचार्य, उपाध्याय और साधु। अब पांचों परमेश्वरी कोई बचा ही नहीं, पांचों परमेश्वरी की पूजा हो गई। इसलिए ये पंचगुरु भक्ति का कायुत्सर्ग था। अनंत सिद्ध आ गए, अनंत सिद्ध देव में आ गए, और आचार्य उपाध्याय साधु गुरु में आ गए, और शास्त्र आ गए। अनंत भगवान की पूजन करने से क्या प्राप्त होता है? सम्यक दर्शन। भगवान की पूजन से क्या मिलेगा? सम्यक दर्शन। शास्त्र की पूजा से क्या मिलेगा? सम्यक ज्ञान। और गुरु की पूजा से क्या मिलेगा? सम्यक चारित्र्य। जब मुनि महाराज तुम्हारे सामने न हो तब भगवान को ही गुरु माना जाता है। जैसे कि पार्श्वनाथ भगवान, वहां आप पूजन करने जाएंगे, वहां कोई मुनि महाराज नहीं है। जिस समय मुनि महाराज है नहीं तो आप पूजन कर रहे हैं, तो गुरु कहां से आएंगे? तो भगवान को ही मुनि कहा जाता है। 3 कम, उसमें 8,98,502 अनंत भगवान भी है उसी में। 3 कम 9 करोड़ में। और 3 कम 9 करोड़ कौन है? 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज। मुनि, तो मुनि में भगवान भी है, तो भगवान में गुरु भी है और भगवान में भगवान भी है। जैसे धर्मेंद्र जी, आप में पिताजी भी हैं और आप चाचा भी हैं, दोनों आप ही हो, है ना। आप उसी में ऐसे ही अनंत भगवान में भगवान भी है और देव भी है और गुरु भी है, और शास्त्र अलग से सामने विराजमान, और शास्त्र हमने विराजमान कर लिया। अब यहाँ गुरु भी सामने है। अब अंतर पड़ेगा, अंतर ये पड़ेगा कि भगवान तो अचित है और गुरु जी सचित है। सचित माने चित्त माने उपयोग, आत्मा। हम तो आत्मा सहित है, भगवान आत्मा सहित नहीं है। तो हम तो सचित हैं और भगवान अचित है। तो ये पूजन सचित्ता चित्त है, ये पूजन सचित्ता चित्त है। हम सचित्त भी हैं, अचित्त भी हैं, और दोनों की मिला के कर रहे हैं। इसलिए देखिए, बीच बीच में ऐसी ज्ञान की बातें आएंगी जो आपने जिंदगी में कभी सुनी नहीं होगी। और अगर एक अक्षर का भी अगर तुम्हें ज्ञान हो जाता है तो मैं समझता हूं तुम्हारा यहां आना सार्थक हो जाता है, सार्थक। और अभी बहुत सारी बातें आ गई, आज ही कई बातें आ गई नई, जो तुम्हें पहले तुम गलती कर रहे थे, और अब धीरे धीरे और आ जाएंगे। 10 दिन में तो, अगर एक दिन में 5 आई तो 10 दिन में कितनी आई? 50 तो आ गई। कम है ये। इसलिए ये पूजन करने के लिए तैयार होते हैं। जब हम भगवान को आह्वान करते हैं, कहते हैं भगवान विराजमान है, तो हमें बुलाने की क्या जरूरत है? सामने विराजमान है। अब हमें अपने ठौने में बुलाने की क्या जरूरत है? अच्छा, दिमाग तो बहुत है, दिमाग तो बहुत है, लेकिन समझदारी नहीं है कि भगवान सामने ही विराजमान है, तो हमें ठौने में बुलाने की क्या जरूरत है? तो दिमाग तो बहुत है। आपके दामाद जी आपके गेट पे आ गए हैं, दिख रहे हैं, तो अंदर बुलाने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, वहां तो जरूरत है, तो यहां भी जरूरत है। तो सामने दिख रहे हैं, आप क्या जरूरत है बुलाने की? फिर अंदर बुलाते हो, प्लीज कम हियर, फिर टेक योर सीट, फिर हाउ डू यू डू, वहां सब हो रहा है। और यहाँ तुम बैठे रहो, हम अपने पे बैठे हैं। नहीं, यहाँ भी बुलाना है। बुलाने का मतलब प्लीज कम हियर, फिर टेक योर सीट, फिर कहेंगे हाउ डू यू डू। अब बताओ क्या हाल चाल है, तब भगवान फिर बात करेंगे। तो इसलिए ऐसा ही यहाँ भी करना है। आह्वान, स्थापन और सन्निधिकरण, बिल्कुल सन्निकट, हार्ट में। ये तो दूर है, ठोना तो दूर है। तो यहाँ एक्शन देखिए, एक्शन यहाँ आ जाएगा। इसलिए मुद्रा, बुलाने की मुद्रा, ये मुद्रा है। ये अंगूठा जो है अनामिका उंगली के जड़ पे लगे, कहाँ? ये बुलाने की मुद्रा। आइए, बिठाने की मुद्रा, ये मुद्रा है बिठाने की। और सन्निधिकरण की मुद्रा, ये मुद्रा है। दोनों हाथ, ये सब जो अंगूठे दोनों ऊपर, और ये हार्ट पे होना चाहिए। ये सन्निधिकरण की मुद्रा है। ये मुद्राएं हैं,
इसका मतलब ये नहीं है कि केवल मुद्रा बनानी है, केवल मुद्रा ही नहीं बनानी है। देखो मुद्रा तो सबकी है। जब जल चढ़ाएंगे तो कलश में लेंगे हाथ में और 3 धारा देंगे, जन्म जरा मृत्यु, है ना। चंदन चढ़ाएंगे ये वाली उंगली से। अभी क्या, अभी जल में चढ़ाते हैं, चंदन आया कि नहीं? हाँ, ये वाली उंगली से चंदन लेकर के, ये मुद्रा है। ये क्या है? मुद्रा। चंदन क्या है? चंदन तो मुद्रा नहीं है। चंदन क्या चीज है? चंदन द्रव्य है, चंदन द्रव्य है और मुद्रा ये है। अक्षय पद प्राप्त है, अक्षतम, ये अक्षत की मुद्रा ये है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मुद्रा अकेली हो, मुद्रा भी हो और अनुष्ठान भी हो, द्रव्य भी हो। तो द्रव्य लेंगे, पुष्प की मुद्रा ये मुद्रा है तो द्रव्य भी हाथ में होगी। ऐसे ही आह्वान की मुद्रा ये है, आह्वान की मुद्रा ये है। जब आपको पढ़ना है तो इसमें अर्थ दिया है, पीछे वो गाथा भी दी है और अर्थ भी दिया है। मुद्रा ये तो क्या हो गई? ये क्या हुई? मुद्रा। अब हम आह्वान में उन्हें क्या भेंट करें? आप मुझे अपने घर पे बुलाने के लिए आए, धर्मेंद्र जी, आप मुझे अपने नगर में बुलाने के लिए आए, अपने घर पे बुलाने के लिए आए। आपकी मुद्रा कौन सी होना चाहिए? ये वाली। प्लीज मेरे घर पे आइए। अब आप ये बताइए हाथ में क्या लेकर के आएंगे? हमें लेने के लिए आए, क्या लेकर के आएंगे? क्यों? मुद्रा बनानी है बस? नहीं, मुद्रा के साथ अनुष्ठान भी होना जरूरी है। अनुष्ठान नहीं होगा तो मुद्रा के लिए से भी काम नहीं चलता। मुद्रा खाली है, मुद्रा होनी चाहिए। ये भी मुद्रा, ये भी मुद्रा और ये भी मुद्रा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खाली हो। खाली नहीं, खाली अगर होगी तो अनुष्ठान नहीं होगा। मुद्रा तो सभी की है, जल की, चंदन की, अक्षत की, पुष्प की, नैवेद्य की, दीप की, धूप की और फल की, अर्घ की, सबकी मुद्रा है। लेकिन अनुष्ठान अलग चीज है। वो मुद्रा, मुद्रा इसलिए है कि आपका भाव बने, अनुष्ठान इसलिए है कि हम उनका सम्मान रखते हैं। इसलिए ये मुद्रा आह्वान, ये और यही मुद्रा स्थापन और ये मुद्रा सन्निधिकरणम, ये मुद्रा सन्निकट, बिल्कुल निकट, ये मुद्रा है। तो इस तरह की मुद्रा करेंगे। आइए सब खड़े हो जाइए बुलाने के लिए। ये बार बार खड़े करेंगे, बार बार बिठाएंगे, तभी तो ठीक ठाक रहेंगे। सामने देखिए भगवान के, हम भगवान को अपने निकट बुलाने जा रहे हैं। भगवान तो आते नहीं है, लेकिन हम भावना बना रहे हैं कि भगवान आएंगे। कल बताएंगे, आगे आगे और भी बताएंगे। अभी तो कि हमें ऐसा क्यों किया, हमने मुद्रा में ये पुष्प क्यों चढ़ाए, सब बताएंगे आगे, और आगे समझ में आ जाएंगे, फिर जो है भूल नहीं पाओगे। आइए देख लिया सामने भगवान को। देखो भगवान को बुलाने जा रहे हैं। शास्त्र रखे हुए हैं तो हम शास्त्र को भी आह्वान कर रहे हैं। गुरु सामने है, हम गुरु को भी आह्वान कर रहे हैं। आप भी आइए, आप भी आइए और आप भी आइए, क्योंकि हमें सम्यक दर्शन की भी आवश्यकता है, सम्यक ज्ञान की भी आवश्यकता है और सम्यक चारित्र की भी आवश्यकता है। बस 3 की है, बाकी सब अपने आप आ जाते हैं, बाकी सब अपने आप पीछे से आ जाते हैं। तो 3 की जरूर आवश्यकता है। आइए, चित्र में देख लिया भगवान को देखते हुए, और भगवान को देखते हुए फिर गाना है। ऐ सम्यक दर्शन पाऊं प्रभु जी तेरी पूजा में, सम्यक दर्शन पाऊं प्रभु जी तेरी पूजा में, तेरा ध्यान लगाऊं प्रभु जी तेरी पूजा में, तेरा ध्यान लगाऊं प्रभु जी तेरी पूजा में, तेरे गुण को गाऊं प्रभु जी तेरी पूजा में, तेरे गुण को गाऊं प्रभु जी तेरी पूजा में, अष्ट दरब को लाऊं प्रभु जी तेरी पूजा में, अष्ट दरब को लाऊं प्रभु जी तेरी पूजा में, प्रथम देव अरिहंत
श्रुत सिद्धांत जू गुरु निरीक्षण की मगन की भगति पूरी बनती जो हीन रतन जग माई तुये भविध्याये इनकी भक्ति प्रसाद परम पति पाइए। जय 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 जिन देव जय 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 जिन देव जय 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 जन देव जय 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 गुरुदेव। पूजो पद हरियंत्र के पूजो गुरु पद पूजो देवी सरस्वती ऐसे प्रकार जय 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 जन देव जय 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 गुरुदेव जय जय जय। अब हम आह्वान करते हैं। आह्वान के साथ हाथ में पुष्प अथवा लवंग। देखिए लौंग तो एक परंपरा में है, पुष्प निश्चित है। पुष्प पक्के में शास्त्र में लिखा है, लौंग का नहीं है, लौंग का शास्त्र में नहीं है, लेकिन हम मान रहे हैं। देखिए मान रहे हैं तो गलत नहीं है। अंतर यह है कि लौंग पुष्प नहीं है, लौंग पुष्प भी नहीं है और फल भी नहीं है। लौंग ना पुष्प है और ना ही फल है। आप सबके पास मोबाइल रहता है, आप गूगल पे इसकी तलाश करना। तो आप हम नई बात मालूम चली। अभी तक क्या करते थे, लौंग को क्या समझते थे, पुष्प भी समझते फल भी समझते हैं, लेकिन लौंग ना पुष्प है और ना ही फल है। हाँ धूप में चढ़ाते, धूप में तो है, धूप में चढ़ाते हैं। तो लौंग ना पुष्प है और ना फल है, लेकिन फिर भी अपन लेते हैं तो परंपरा में है, तो विरोध भी नहीं करना है। हाँ ठीक है मान लीजिए, लेकिन गूगल पे तलाश लेना। जो गुलाब का फूल होता है, तो गुलाब की जो बोंडी होती है उसे क्या कहते हैं, उसे पुष्प तो नहीं कहते और फल भी नहीं कहते, बस ऐसे ही लौंग है, ऐसे ही लौंग है। वो बोंडी है, ना वो फूल है और ना ही फल है, लेकिन फिर भी हम आह्वान करते हैं तो करें, लेकिन पुष्प हाथ में होना चाहिए, ये वाली मुद्रा। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्री गुरु समूह अत्र अवतर अवतर संवौषट आवानम। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्री गुरु समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। और पुष्प चेपन करें। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्री गुरु समूह अत्र मम सन्निहितो भव भव वशट सन्निधिकरणम। आपने बैठ जाइए। आपने कितनी लौंग चढ़ाई थी? 3। बैठो। कितनी लौंग चढ़ानी चाहिए? 3। बैठो बैठो धर्मेंद्र जी बैठो बैठो। जब नई नई बातें हैं, जब आपको ये चेयर ले लो, चेयर। देखिए कई लोग 3 लौंग चढ़ाते हैं, कई लोग 1 चढ़ाते हैं, कई लोग 9 भी चढ़ाते हैं, कई लोग 10 भी चढ़ाते हैं। अब कितनी चढ़ाएं? देखो पहली बात तो यह है कि हम जो कुछ भी आपको बताएंगे, सबसे बड़ी बात है शास्त्रोक्त होना चाहिए। क्योंकि हम कौन सी पीठ पे बैठे हुए हैं? व्यास पीठ पे बैठे हुए हैं। ये गद्दी हर किसी की नहीं है, ये गद्दी आचार्यों की गद्दी है। और आचार्य जो भी बताते हैं वो जजमेंट है। आचार्य माने जज,
और जज ने बता दिया है तो फिर आगम के अनुसार, धारा के अनुसार होना चाहिए। धारा होना चाहिए, वो फौरन पूछ लेगा धारा बताइए, तो हमें धारा बतानी पड़ेगी। अगर नहीं बताते हैं तो दूसरा हाई कोर्ट में अपील हो जाएगी कि आपने सही नहीं बोला। इसलिए आगमानुसार कितनी लौंग चढ़ानी चाहिए कोई गिनने की जरूरत नहीं है। ना चावलों को गिनने की जरूरत है और ना ही लौंग को। हम क्यों गिने? हम क्यों गिने? अरे हम पुष्प भी चढ़ाते हैं उसे तो गिन गिन के। हम पुष्प भी उसे चढ़ाते हैं तो गिन गिन के। वो भी तुम्हें देगा तो इसलिए गिनने की जरूरत नहीं है, नहीं। और ऐसा कोई शास्त्रों में भी नहीं है कि 3 चढ़ाए कि 9 चढ़ाए। अच्छा तुमने 3 चढ़ाए, क्यों चढ़ाए? वो देव 7 गुरु थे, 3 थे। अच्छा 24 तीर्थंकर होते तो फिर क्या करते? फिर एक में ही निपटा देते। और सिद्ध भगवान आ जाते तो तुम्हें अपने बोरे लाने पड़ते, फिर बोरे भी कम पड़ते। तो सिद्ध भगवान तो बहुत है, और जिसको नहीं चढ़ाओ भाई नाराज, तो सबको ही चढ़ाना पड़ेगा। इसलिए ऐसा नहीं है। आह्वान कर रहे हैं तो हमें गिनने की कोई जरूरत। ये वे लोग गिनते हैं जो कम दिमाग रखते हैं। दिमाग कम है तो भाई गिन रहे हैं। अरे क्या जरूरत है गिनने की? सीधे उठाया हुआ अर्पित करिए। इसलिए गिनने की जरूरत नहीं है। हम तर्क भी देते जाएंगे, और नहीं गिनोगे तो आगम में कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। पुष्प क्षेपण करना चाहिए, ठीक है, कोई बात। दैट्स ऑल, क्लियर? आइए जल चढ़ाने के लिए तैयार होते हैं। जल 3 धारा देते हुए चढ़ाते हैं, जन्म, जरा, मृत्यु। इसलिए 3 धारा दे देते हैं कलश में लेकर के। चंदन ये वाली उंगली से चढ़ाते हैं, चंदन ये वाली उंगली से चढ़ाते हैं, ऐसे लेकर के यूं चढ़ाते हैं, लेकिन दोनों हाथ लगा के चढ़ाते हैं। कोई भी कार्य पूजन में, कोई भी द्रव्य, चाहे अभिषेक हो, चाहे पूजन हो, चाहे चंदन, अक्षत, कुछ भी चढ़ाइए, हाथ दोनों लगाइए। एक हाथ से कोई काम नहीं करना है, वरना ये वाला कमजोर हो जाएगा। ये वाला कमजोर हो जाएगा। दोनों हाथ का प्रयोग करना है। धार्मिक कार्य दोनों हाथ से किए जाते हैं। आप महाराज को हार देते हैं, गिलास देते हैं, कुछ भी देते हैं, दोनों हाथ से देते हैं। जल दें तो ऐसे नहीं, दोनों हाथ लगा कर। गिलास दें तो दोनों हाथ लगा कर। हर चीज दोनों हाथ। धर्म के कार्य दोनों हाथों से। और अब वो पिटाई डाई के कार्य हो जाए तो एक हाथ से कर लो, कोई बात नहीं। धर्म देखिए आज अपना समय ज़्यादा है, इसलिए हम कहीं भी आज कोई ब्रेक नहीं लगाएंगे और सीधी सीधी करते जाएंगे। और जी देव पूजा उसमें नहीं लगाएंगे, अभी देव पूजा नहीं लगाएंगे, कल लगाएंगे देव पूजा। देव 7 गुरु में देव पूजा भी साथ में आएगी, तो उसका आनंद ही अलग है। इसलिए आइए पढ़िए, पढ़ने के लिए तैयार, पढ़िए। सुरपति उरगनरनाथ तिनकर वंदनी किस पद प्रवाह अति शोभने किस वरण उज्ज्वल देख छवि मोहित समावर नील शील समुद्र घट भरे कृत सुबहु भीलत हरिहत शुद्ध सिद्धांत गुरु रंग नित पूजा रस हे मन वस्तु हर लेत सब जन सुभाव बन जी दास गुरु जो परम पद तेरे साथ गुरु की जय हो प्रभु की जय हो गुरु की जय जिनवाणी माँ जय हो प्रभु की जय हो गुरु की जय जिनवाणी माँ। आहुति बोलिए, ओम ह्रीम बोलिए। किताब में देखिए, पहले किताब में देख करके बोले ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो विनाशनाय जलम निर्वपामि।
हे जेत जग उदर मजार प्राणी तपत अति दूतर करे तिने अहित करण शुभ चैन जिनके परम शीतलता परे तस हमारे लोहित ज्ञान पावन सरस चंदन घिसी सच हरिहर विशुद्ध सिद्धांत गुरु निर्गल नित्य पूजा चंदन शीतलता करे तपत वस परी जात पूजो परम पद जीव शास्त्र गुरु की ओम ह्रीम। देखिए इसमें बदल जाएगा, ध्यान देंगे, देख करके पढ़ें। इसमें बदल जाएगा बोलने का ढंग। बोलिए, देख के पढ़ो। ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरुभ्यः संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि। देखो वहां गुरुभ्यो बोला था, यहाँ गुरुभ्यः बदल गया। अब तीसरे में फिर बदल जाएगा, फिर ध्यान से देख, चौथे में फिर बदलेगा। इसलिए सब आहुति ध्यान से पढ़ना है अक्षय भैया, नहीं तो फिर कहेंगे तुम सौधर्मिंद बने थे, तुमने कैसे सीखा था। इसलिए देख के पढ़ना है। अक्षय भैया बहुत ध्यान देते हैं। ये भव समुद्र पार तारण के निमित्त शुभ जीतगी अति दृढ़ परम पवन जतारत भक्ति वरिणो पासगी उज्जवल अखंडित शांति तत्पल पुंज धरित गुण सच हरिहर विशुद्ध सिद्धांत गुरु निर्गल नित्य पूजा रच तत्फल सानि सुगंध अति परम अखंडित भी जात पूजो परम पद शास्त्र गुरु की जय हो प्रभु की जय हो गुरु की जय जिनवाणी माँ जय हो प्रभु की जय हो गुरु की जय जिनवाणी माँ। फिर आहुति बोलिए, आहुति बोलिए। ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अक्षतम निर्वपामि। देखो कई लोगों ने प्राप्ताये बोला है, नहीं प्राप्तये। अभी हमारे चक्रवर्ती जी पूछ रहे थे आकाश भैया कि वो चंदन वो जल में उसमें रखा है, वो वाले को क्या करें। वो वाला रखा रहने दो, चढ़ाने के लिए ऐसे चढ़ाते हैं। और जल में कब चढ़ाते हैं मालूम है? तब चढ़ाते हैं धर्मेंद्र जी, दूध तो हो 1 किलो, मेहमान आ जाए 10। तो क्या करोगे? ऐसे ही तो सुरेश भैया चंदन तो है कम और चढ़ाने वाले हैं ज्यादा, तो क्या करें। इसलिए ये तरीका नहीं है, ये तरीका चंदन चढ़ाने का नहीं है। चंदन की मुद्रा ये है, इसमें ये वाली अनामिका उंगली में चंदन को इस तरह लेकर के फिर ऐसे संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि, ये है तरीका। लगाने के लिए तो तुम गाढ़ा गाढ़ा लेते हो, चढ़ाने के लिए घोर लेते हो, ये तो गलत बात है। भगवान को सस्ते में निपटाते हो, अब खुद को तो बढ़िया। इसलिए मुद्रा ये है। इसमें इस किताब में मुद्रा भी दी है, चंदन कैसे चढ़ाया जाए, अक्षत कैसे चढ़ाया जाए। इसलिए मुद्रा यही है। कल से हम बता देंगे सुरेश भैया को कि जो लोग चंदन बनाते हैं वो ज़्यादा घिसें और सबको थाली में इतना इतना रख के दिया। हाँ देखो हमारे सुरेश भैया क्या व्यवस्था करते हैं, हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो भैया जी को ताली बजाना एक बार जोर से। हाँ। हमने बताया ना सुरेश भैया हैं, हमें बहुत टेंशन, हमारी बहुत सारी टेंशन बच गई, बहुत सारी है ना, बहुत सारी टेंशन बची। नहीं तो हम 8 दिन पहले से ही अपसेट हो जाते अगर पूजन से भी लगता तब व्यवस्था बनानी है। लेकिन पूरी देखो कैसी टेबल लगी है, सब क्रम से बैठे हैं और वो गुस्सा होते जो तो ठीक है, होना चाहिए। नहीं महाराज जी वो नगला भी चलता है। देखो RSS का असर है, हमें मालूम। महाराज जी नारियल है वो, तो नारियल। इसलिए चंदन को ऐसे चढ़ाना चाहिए ना, ये उंगली में लेकर के और ऐसे चढ़ाया जाता है। इस बात का ध्यान। अक्षत भी ये अंगूठा है ना, अंदर लेके वो चावल लेकर के श्वेत
राइस लेकर के और फिर 3 डेरी से चढ़ाते हैं। उन बोलते हैं पुंज धरी त्रय गुण जतु, पुंज धरी त्रय गुण, 3 गुण के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तो बोलते हैं। जब अर्थ आएगा तब देखना क्या क्या अर्थ निकलते हैं। अभी तक तो हम ऐसे ही करते रहे हैं। हाँ बिल्कुल 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 बहुत सिखाती है, हमें मालूम है, मालूम है। तो अब यहाँ पुष्प क्षेपण करते हैं। तो अक्षत ऐसे पुष्प दोनों हाथ से, जब पुष्प चढ़ाए जाते हैं दोनों हाथ में पुष्प लेकर के फिर अर्पित करते हैं। जे बिना ये बन स्वभाव और बुझ का सन्मान वे जे एक मुख चारित्र पांच जग मांग प्रदान वे। बोलिए कमला जिच बहुत भाव कुड़ी मन सो बस हरिहंत शुद्ध सिद्धांत गुरु निर्गंध नित्य पूजा रचु बात परिमल सुमन भ्रमर जात आती जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु जी। देखिए अब इसमें आहुति बदल जाएगी। फिर बोलिए ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरुभ्यः। अब यहाँ गुरुभ्या आ गया, वहाँ गुरुभ्यो आया था, अब फिर गुरुभ्या आएगा, फिर गुरुभ्यो आएगा। अब चढ़ा दो पुष्पम निरूपमी थी, यहाँ ऐसे ही ऐसे चढ़ाना है। आकाश भैया को पूरे ही बताना पड़ेगा। हाथी सबई मद कंदल जानो खुदा और के मान है दूसरी भयानक तासुनासन कौत करण समान है। उत्तम छोरस युक्त नित्य नैवेद्य कर घट में पशु हरिहंत शुद्ध सिद्धांत गुरु निर्गंध नित्य पूजा रचु नाना विधि संयोग रसी व्यंजन सरस नबी दासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु जी। जय गो प्रभु की जय गो गुरु की जय जिनवाणी माँ, जय गो प्रभु की जय हो गुरु की जय जिनवाणी माँ। अगर वैसे रकेबी में रख के चढ़ाया जाता है, व्यंजन है नाना विध संयुक्त रस व्यंजन सरस नवीन व्यंजन जासो बूझो। अब अपने लिए तो बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाते हैं, भगवान के लिए रोज चढ़क चढ़ा देते हैं, रोज वो तुम्हारे लिए यही ठीक है। तो व्यंजन तो हम पेट में चढ़ाते हैं, रगे भी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो अपने हाथ में लेकर के ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरुभ्यः क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति। जित जयोत्रम नासकीले मोक्ष मेरी महाबली दी कर स्वाति ज्ञान दीप प्रकाश ज्योति प्रभावली। हाथ दीप प्रज्वाल कंचन के शुभाधन में खचु हरिहंत शुद्ध सिद्धांत गुरु निर्गंध नित्य पूजा रचु इस पर प्रकाश की ज्योति दीपक तम करके दास पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु जी। जय हो प्रभु की जय हो गुरु की जय जिनवाणी माँ, जय हो प्रभु की जय हो गुरु की जय जिनवाणी माँ। ओम ह्रीम। दीपक भी अपन को कैसे करना है, जो थोड़ा सा कपूर रखना चाहिए, इतना सा छोटे छोटे चने के दाने के बराबर, और अपने वहीं कल से अपना अपना बैग है, अपना अपना दीपक जलाएं और वहीं आरती करते हुए फिर अर्पित करें। चटक तो ऑप्शन में है, मेन तो दीपक है, ऑप्शन में है चटक। वैसे तो अब रोटी तो मेन है, अब नहीं मिले तो फिर चावल तो ऑप्शन में है, वही रोटी है ही नहीं है तो चावल से ही पेट भरो। ऐसे ही मेन तो दीपक है ना, चटक तो ऑप्शन में है। इसलिए ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो
मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वापयामि। जो परमीदन गगन अग्नि समोग सब औसत लगे वरदोप तास सुगंध तास सकल परिमल तास से हाथ धूप चढ़ाए नित मोह जले निवारी नहीं पशु हरिहंस शुद्ध सिद्धांत गुरु निर्गंध नित पूजा रचु। अग्नि मानी परिमल ससंधि चंद नादि गुणी जास पूजो परम भर देव शास्त्र गुरु की जय गो प्रभु जय गो गुरु जय जिनवाणी मां बोलिए जय हो प्रभु की जय हो गुरु की जय जिनवाणी मां। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वापयामि। आप ये नहीं समझिएगा कि जैसी पूजा हम आज कर रहे हैं कल भी करेंगे। क्या जो पूजन शिविर है इसका टाइम है 6 से 7 तक अभिषेक शांति धारा, 7 से 8 तक विनय पाठ और पीठ का, 8 से 9 तक केवल पूजन और 9 से 9:30 पौने 10 तक महाश्री इसको समझाएंगे आपको। नहीं नहीं, आप आपकी बात बदलेंगे थोड़ा। आप पहले पूरी पूजन कराएंगे, उसके बाद प्रवचन करेंगे। तो 6 बजे सुबह आइए आप, हम आ गए थे जाइए कोई नहीं था। पैटर्न चेंज करेंगे थोड़ा। ठीक है ना? आइए पल चढ़ाइए। लोचन सुरसना गान और उत्साह के करतार के मोपे नौपमा जाए वर्णी सकल पल गुण सार में फल चढ़ावत अर्थ पूर्ण करम अमृत रस सचु हरिहंस शुद्ध सिद्धांत गुरु निर्गंध नित पूजा रचु। हे प्रदान फल फल विष्णु पंचकरण रसनी दास पूजो परम पद तेरे साथ गुरु की जय गो प्रभु की जय गो गुरु की जय जिनवाणी मां बोलिए जय हो प्रभु की जय हो गुरु की जय जिनवाणी मां। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो मोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वापयामि। जल परिणाम उज्ज्वल गंध अक्षत पुष्प चरुती भक्ति धरो वर रूप निर्मल पल विविध भोजन के पातक करो। भांति अर्घ चढ़ाए नित मम करत शिव पंक्ति मचु हरिहंस शुद्ध सिद्धांत गुरु निर्गंध नित पूजा रचु। बस विधि अर्घ संजोए के अति ऊंचाई मन की दास पूजो परम पद तेरे शास्त्र गुरु की जय गो प्रभु की जय गो गुरु की जय जिनवाणी मां जय हो प्रभु की जय हो गुरु की जय जिनवाणी मां। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वापयामि। देखिए आप ये पूछ सकते हैं यही वाली पूजन क्यों कराते हैं महाराज। देखिए हम वो पूजन कराते हैं जो आचार्यों द्वारा लिखी गई है, वो नहीं तो चाहे कोई लिख दे और हम करा दे, नहीं, आचार्यों द्वारा लिखी गई है। ये पूजन आचार्य माघनंदी के द्वारा लिखी गई है। एक अंग के ज्ञाता पद्यानुवाद ज्ञानत राय ने किया है। पूजन तो संस्कृत में लिखी है, ये हिंदी में तो ध्यानत राय ने पद्यानुवाद कर दिया है, लेकिन इसके रचयिता तो मूल रचयिता आचार्य माघनंदी महाराज है। और सारी पूजन आचार्यों ने लिखी है सबकी, लेकिन हम ढूंढ नहीं पाते। इधर उधर कोई कवि बना देते हैं और हम वही उसी में लग जाते हैं, फिर वो जैसी बनाते हैं वैसी पढ़ते रहते हैं। तो आचार्यों की पूजन सम्यक दर्शन में कारण है। हाँ, धूप ऐसे चढ़ाते हैं, वही वाली अब वो वाली धूप आएगी। आगे जय भाई जल्दी करो, टाइम हो गया है। देव शास्त्र गुरु रतन सो अब सभी लोग खड़े हो जाइए, जय माल आगे। तीन रतन करता देखिए भगवान की तरफ देखना है, क्योंकि देव शास्त्र गुरु रतन तीन है, और भगवान की तरफ हम जयमाल गा रहे हैं, उनकी गुणगान गा रहे हैं। भिन्न भिन्न कहुआरती
अल्प सुगुणों विसिता। थोड़ी से भगवान को देखिए, भगवान को। बैठे बैठे हाथ पांव जाम हो गए हैं। जयमाल का मतलब है भगवान के गुणों का यशगान गाना। जयमाल जिसपे उन्होंने विजय प्राप्त की है, उसको छंदों में एक माला बनाना। हे जय बोलो महावीर स्वामी की, घट घट के अंतर्यामी की, जिन सत्य अहिंसा, जिन सत्य अहिंसा विस्तारा, पाठ दया दास गिलाया। अच्छा झुक के घट घट के अंतर्यामी की, जिन सत्य अहिंसा, जिन सत्य अहिंसा विस्तारा, पाठ दया दास गिलाया। चौकरम के सत विनाश जीते, अष्टादशों से राज के परम सुगुण है, ये परम सुगुण है। नंद वीर के गए 40 गुण बनी। शुभ शुभोत्सव शोभा पार सुत इंद्र नमत कर शीस दान। देवादि देव हरिहंस देव बंदो मन वचकंद करिस सेव। ध्वनि गए ओंकार रूप, मेरे अक्षर में महिमा अनोद। दस अष्ट महाभाषा समेत भाषा, सदक सुखेद। होशियार मत मैं सब कूटी मारक सुअंग हरि सचिन है सो समहराय, सो सास नमो बहुपीति न्याय। गुरुआचार्य जो विजाई साथ, तन नगन रत्न गए संसार देह वैराग्य भार, निर्वांछित शिव पद निहार। भवतारण तरण जिघाती, गुरु की महिमा वर्णीन जाय, गुरु नाम जपो मन वचन गाय। कुछ लेके चलो, कुछ लेके चलो, जीवन का कौन ठिकाना। जीवन का कौन ठिकाना, जीवन का कौन भरोसा है। भगवान की भक्ति करते चलो, जीवन का कौन ठिकाना है। शक्ति प्रेमान, शक्ति बिना सरदा करे, ज्ञान सरदा अमर पद भोग। देखो भैया कैसे हो ना, चल 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 जल्दी रेडी 1 2 3 1 तालियां। ये सबका वीडियो आ रहा है इसमें, और ये सब यूट्यूब पर जा रहा है।
सच्चे भक्ति के साथ ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्र गुरुभ्यो जय मालाए मार्ग्यम निर्वपामीति नर परम एक मिनट अच्छा बिल्कुल सत्य बोलना देवशास्त्र गुरु सामने है आनंद आया कि नहीं आया नहीं आज बहुत नहीं आया आज ज्यादा नहीं आया कल ज्यादा आएगा कल आएगा आज समय थोड़ा सा कम था आज तो रिहर्सल है धीरे धीरे निकलेगा इसलिए बोलिए हे आनंद भारी आया प्रभु जी तेरी पूजा में आनंद भारी आया प्रभु जी तेरी पूजा में तेरे गुण को गाया प्रभु जी तेरी पूजा में तेरे गुण को गाया प्रभु जी तेरी पूजा में सूरज दर्शन पाया प्रभु जी तेरी पूजा में तुमसे मिलने आया प्रभु जी तेरी पूजा में हे नर परम सुभावन ते पूजा करे हरिहल चलती हो राज से खंड करे हो धरणे इंद्र पृथ्वी धरे गाता मिति सुख भोगी बहुर शिवतिया बरे आनंद भारी आया प्रभु जी तेरी पूजा में तेरा ध्यान लगाया प्रभु जी तेरी पूजा में यदि पुष्पांजलि क्षेपामि अर्घावली ले लीजिए अर्घावली हाँ अर्घ चढ़ेंगे इसी अब बैठ जाइए हाँ निकाल लेंगे पेज नंबर बताते हैं 119 पेज नंबर 119 विद्वान बीस तीर्थंकर का हार विद्वान मिश्र तीर्थंकरों का अर्घ हे पंच विदेह सदागी जगते बीस तीर्थंकर प्रभु भगवान प्यारी प्रीत लोक सेना पल पल आटो के सजा कर अर्घ चढ़ाओ पानी धाम हस्त करम सति शिव पद पाओ प्रभु पद मेरा नम्र प्रणाम ओम ह्रीं श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति भवन ज्योति ज्योति नरवासी कनक देव से करके विमान लोक कृत्रिम अग्रविध शिवालय को करो प्रणाम फल चंदन ले अष्ट दर्भ को हाल सजा कर लाया हूँ करम मम शांत करो मैं अर्घ चढ़ाने आया हूँ ओम ह्रीं श्री गिट्टमागिट्टम चैत्यालय संबंधी इन बिंबेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामीति निर्भय निर्मल निराकारी गे शोभ जगत तिर संस्कारी भक्त जगत के विश्व साथ गे तुमको तो सदा मेरी जल गंगाधिक अष्ट दर्भ से सोचो में तो क्रंदन हे विशुद्ध है सिद्ध प्रभु को सच सच वार विनम्र नमन ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपति सत्य परमेश्वर ने अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति आदि विधान देखो ये अर्घावली तुम लोगों को याद नहीं है यहाँ पहली बार पढ़ रहे हो ना तो आप देख करके बड़े आनंद आएगा अर्थ देखो उसके कितने बढ़िया हैं भाव परोए गए हैं यानी हमने क्या सोचा था तब ये अर्घ बनाया होगा आदिनाथ भगवान के बारे में क्या सोचा हे आदि विधाता युग पत ज्ञाता भविष्य को तुम साता हो
दर्शन ज्ञान प्रदाता हो। जगन्नाथ तेरे चरणों ऐसे धर्म को लाया हो। सर्वनाश कर मुक्ति दिलाया सर्वनाश कर आया हो। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जनेन्द्राय अनर्घ्यपद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामि। धवल वर्ण से मनोहर धवल तुम्हारा चेतनवास दर्शन ज्ञान शक्ति सुख नंद तेरा ध्यान महाविश्वास। अष्ट तरफ को चरण चढ़ा कर धवल बनो पावे शिवधाम। चंदा प्रभु के चरण कमल में तेरा बारंबार प्रणाम। चंद प्रभु जनेन्द्राय अनर्घ्यपद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामि। कामदेव चक्री तीर्थंकर सुंदर रूप तुम्हारा है। करुणाधारी आनंदकारी तेरी अंतर तारा है। तीन लोक से वंदनीय तुम तेरा अर्घ करो स्वीकार। शांति नाथ है शांति प्रदाता तुमको वंदो बारंबार। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जनेन्द्राय अनर्घ्यपद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामि। हे प्रभु पार्श्वनाथ भगवान गार का जोर से बोलिए। तुमने जीत लिया स्वर्ग महान तीन लोक से बंदिनी तुम सब प्राणी गाते गुणगान। तेरी महिमा अद्भुत लगती अर्घ चढ़ाओ लेकर राम। पार्श्वनाथ दुख दूर करो मम तुमको बार बार प्रणाम। ओम ह्रीं मूल नायक श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय अनर्घ्यपद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामि। गणधर हलधर चक्र गदाधर विद्यांधर पूजो मनिलाय। दुख विनाशक ज्ञान प्रकाशक वंदन करत महासुख जाय। अर्घ चढ़ाओ कर करो प्रार्थना अंतिम महावीर भगवान। साक्षी करो मेरे अभिसारे तेरा सो प्रणाम। महावीर जनेन्द्राय अनर्घ्यपद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामि। कमलासन पर शोभित होते दर्शन ज्ञान दीन भगवान। जो भी तेरे गुण को गाते वे पा जाते सम्यक ज्ञान। चौबीसों तीर्थंकर पद में अर्घ बना कर लाया हो। सच सच वायुन नमन कर जग को पावे आया हो। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंश तीर्थंकरेभ्यो अनर्घ्यपद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामि। जिनवाणी आ रही है। जिनवाणी का पेज पंचवालेती में नहीं है। बाहुबली का है ना। पंचवालेती है। पंचवालेती ले लीजिए पहले बाहुबली। पंचवालेती का है। देखिए मैंने अभी आपको बोला था कि भरत जी ने तो भरत चक्रवर्ती आप हैं, इनने तो अनाउंस कर दिया कि रविवार को इनकी 28 तारीख नहीं 28 को नहीं करिए आप, मैं आपको बताऊं 21 नहीं शनिवार को कर लीजिए। मैं भैया मैं आपको हर्ष तो चले जाएंगे। हर्ष अभी अभी पूजा कर लो बाद में बैठ के पूजा नहीं मना जी, एक पात्र की जरूरत है हमें, क्योंकि बाहुबली भरत और बाहुबली के बीच में युद्ध दिखाया जाएगा। मैं कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है वो भरत में तो भैया जी बाहुबली के पात्र की आप इनसे थोड़े लंबे हों। हाँ 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 चल 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 हे रात मुझे फिर नींद न आई, नैनों में झूले तन पर पे लगाए लिपटी
खड़गासन में बाहुबली रात मुझे फिर नींद आई नैनों में झूले बाहुबली रात मुझे फिर नींद आई नैनों में झूले बाहुबली विंध्याचल पर तुमने सुखिल ध्यान लगाया था विनाश कर भी मेरा पिता साकर क्या सजाया था तेरे चरणों पाने आया दर्शन ज्ञान के युगल चरण में सत ओम प्रीं श्री देवादिदेव श्री बाहुबली जिनेन्द्राय अनर्व प्राप्ति अर्घ्यं निर्वपामि बोलिए श्री पंचपादवती भगवान की ब्रह्मचर्यधारी है भगवान ब्रह्मचर्यधारी है भगवान अद्भुत शक्ति कंपमान वस्तुभूत मलिने निवास महावीर को करो प्रणाम वसुविधि द्रव्य मनोहर लेकर अर्घ चढ़ाओ पाने धाम नमन करो स्वीकार हमारा मुझको निज पद ओम ह्रीं श्री पंचवाली अति जनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामि सात सात चेहरों विकास की माता हो तेरी करुणा महिम जगत तेरी सबको साता हो सांग मई किया कथा ये सरस्वती शिव सुखदाई अर्घ समर्पण करूं प्रणाम ओम ह्रीं श्री जन्मोद्भव सरस्वती देव्यै अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामि भावों की निर्मल सरिता में अब पावन करने आया हूँ मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ हम अर्घ कामना देख सके योगी योगी गर्मियाँ फरसा तुम अपने रखते हो गुरुवर जननी हो तुम कितना पूजनीय संत श्रोमणी समाधि सम्राट आचार्य भगवान श्री विद्यासागर तिवारीभ्यो परम पूजनीय संत श्रोमणी समाधि सम्राट आचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर तिवारीभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामि ओम परम पूजनीय पट्टाचार्य आचार्य श्री समय सागर विशुद्ध सागर तिवारीभ्यो अनर्घ प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामि खड़े हो जाए अच्छा सी को अर्घ चढ़ाएंगे अरे चक्रवर्ती जी हाँ हाँ अर्घ ले ले हाथों में देखिए ऊपर के जो प्रभुपाद हैं कुछ ही नाम शेष रह गए हैं जिनको भी ऊपर बैठ के पूजन करना है गुरुदेव के देव सदगुरु के करीब बैठकर अपने नाम शीघ्रता से भैया जी को दे देवे चलिए गुरुदेव के पास पहुंचेंगे सब लोग हे मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम 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 मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम कलयुग में आप आए कलयुग में आप आए करने जन जन का कल्याण मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम
उलट की महिमा बतलाते भक्तावर का ज्ञान महान पत्थर ब्रह्म का राज बताते हे धर्म की के गुरुदान हो विनम्र त्रय रत्न सजाते हो विनम्र करता सम्मान गुरु विनम्र पदार विचराओ चरणों करो विनम्र प्रणाम। ओम ब्रह्म परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान। हेलो 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 हेलो। आज सबको पूजन शिविर में बहुत आनंद तो आया है ना, जरा हाथ उठा के एक बार बोल दें, बहुत आनंद आया ना। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो लास्ट में आपको अपने मुंह से बोलना है। गुरु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, बोलिए बोलिए कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि अगला चातुर्मास यही हो जाए। गुरु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि अगला चातुर्मास यही हो जाए। कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। गुरु जी अच्छे से कहो। एक मिनट। ओम ब्रह्म परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर केवरेभ्यो चातुर्मास के लिए चढ़ा रहे। अच्छा अनर्घ प्राप्त अर्घ्यं द्रौपामैति। अच्छा देखिए 3 कम 9 करोड़ मुनिराज का अर्घ्य इसमें लिखा है, वो भी बढ़िया है। बीती रात में लक्ष्य बनाया भाग से मुनि पद को लीन रखे निज आत्म में निज छोड़ दिए संसार विचार। मुनिवर कीन निउन कोटि शिवपुर गामी कहे प्रधान अर्घ चढ़ाओ सब मुनियों को सत सत बार विनम्र प्रणाम। परम पूज्य श्री त्रियून नवकोटि मुनि महाराज मुनिवरेभ्यो अनर्घ पदप्राप्त अर्घ्यं निर्वपामि। अष्टकरण को ध्यान करना मार्ग अष्टकरण को ध्यान मार्ग मैं देव श्री अधिकांत पूजो सिद्ध पूजो नाम सो आचार्य श्री उपचार पूजो साधु पूजो माम सो हरिहंत भासित वीन पूजो पाद संगर दीगन पूजो दिगंबर गुरु चरण चित्त सब आसागनी सर्वांगी भासित धर्म दस विधि दयामय पूजो सदा जज भावना सोरस रत्न लय जाविनाशी नहीं कदा। त्रैलोक के कीर्तम कीर्तम चेत चैतन्य जजु कश्मीर नंदी सर नाल जय पूजत बचो कैलाश श्री सुमेध श्री गिर मोर गिर पूजो सदा चंपापुरी मायापुरी मुनि और तीरथ सर्वदा। 24 सिर जितराज पूजो 20 क्षेत्र विदेह कामावली एक सहस सजन होय मत शिव गेह के। हे जगन्नाथ छत्रभूषित रूप दीप तो बदलाय सर्वभूत पद को रहो कभी भगवरा। ओम परिम अरहस गजपाध्याय सर्व साधुभ्यो द्वादशांग जनागमेभ्यो उत्तम समाधि संलक्षण धर्मेभ्यो दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारणेभ्यो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो त्रैलोक स्थित जिन बिंबेभ्यो पंचमेरु संबंधी 80-46 जिनबिंबेभ्यो नंदीश्वर द्वीप स्थित 250 जनालयस्थ जिनबिंबेभ्यो श्री संवेदाष्टा अष्टापदूर्जयंत गिरि चंपापुर पावापुरादि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो 7 क्षेत्रेभ्यो विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो अष्टा अर्घ्य शेष नामेभ्यो श्री विश्वाधिक चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो जलादि महा अर्घ्यं निर्वपामेति। देखिए अभी आप बाहर जाके ये नहीं बताना कि बहुत आनंद आया, नहीं तो फिर कल कम हो जाएगा। कल आएगा सही आनंद तो, और कल की जगह परसों बिल्कुल सही आएगा, परसों ओरिजिनल आएगा।
हाँ आज बताना थोड़ा आया था, वो भी आगे देखें कि हाँ कैसा आनंद आता है। अब परसों देखना आप, परसों हम बोलेंगे और आप अपने आप ही उसमें तैयार हो जाएंगे। आइए शांति पाठ देखिए, 3 गायक स्वर हो गए थे, अब चौथा आएगा, चौथा गायक स्वर अब आएगा आगे। हे शांति नाथ मुख ससी गुण गारी सील गुण व्रत संयम बारी गगन 108 विराजे निर्गुण नयन कमल दल राजे पंचम चक्र हरि बददारी सोलम तेरी कर सखदारी इंद्र नरेंद्र पहुँच जिन नायक नमः शांति एक शांति विधायक शुभ ठप मन की वर्षा चंद्र पे आसन वाणी सरसा चंद्र चमर मंडल वाणी ये तुम गाते हारे मनहारी शांति जिने शांति सुखदारी जगत पूजे पूजो श्री आई परम शांति दीजिए हम सबको पढ़ती ने उचार संग को हरि श्री हिदाती हाजरी पूज बड़ा जाते शांति नाथ हर वंश जगत प्रदीप मेरे लिए कर हम सदा अनूप शिवालिकों को यकीन को भाई विनायकों को हाथ जोड़िए हाथ जोड़ के भाई संपूज को बोलो बोलो क्या होगा सपूजकों को शिवालिकों को यकीनों को यकीनायकों को राजा प्रजा स्वदेश को दे कीजिए सकी जिन शांति को दे ओ सारी प्रजा को सुख बलियों को धर्म धारी नरेशा क्या कोई नहीं आएगा ओ गुरुवर सत्संग पे दिलवर न रहे ज्ञातियों का अभिशाप होवे चोरी न जारी सुसमय वक्त हो नमस्कार मारी सारे ही देश धारे जिनवर सो जो सदा सौख्यकारी हाथी कर्म की विनाश करे पायो के बलिदान शांति करो सब जगत में विश्वाधिक निरान शांति करो सब जगत में ओम ह्रीम जल ले लीजिए हाथ में, धारा दीजिए। ओम ह्रीम श्रीमंतम भगवंतम कृपालतंतम विश्वादी महावीर पर्यंतम तत्वंती शंकर परम देवम आद्यानामाते मध्यलोके जम्बूद्वीपे वरक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे मध्य प्रदेशे इंदौर नगरे मासोत्तमी मासी अश्विन मासी कृष्ण पक्षी एकादशी बुधवासरी पौर्वानिक समय मुनियारिका श्रावक रविवार जो तीर्थंकर भगवान के सामने जो शांति धारा देवे देखे ताके कर्मन की हाथ जोड़िए भगवान की ओर देखिए और भावना है जल्दी आप सासों का वचन सुखदा लाभ सत्य सगत को सुख दोषी सभी का बोलो प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याओ तो लो से हो चरण जिनके मोक्ष जो लो न पाओ अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया हो मुझसे क्षमा करो प्रभु सो सब करुणा करी उन्हीं छुड़ाओ भव दुख से ये जगबल तुझने ईश्वर पाओ तभी शरण दुर्लभ करियो शेर हो सुख
इति शांति भक्ति समाधि भक्ति पठित्वा कायो सर्गम करो मैं हम कायो सर्ग कीजिए। हेलो, देखिए आज कुछ अव्यवस्थित लोग, पहला दिन है इसलिए क्षमा चाहेंगे। बाहर से आने वाले महानुभाव जो भी हैं उनका हमें परिचय देंगे, तब हम उनको यहाँ भोजन व्यवस्था कराएंगे। और जिनको मैंने कार्ड दिया है वो कार्ड पहन के आएंगे, तब यहाँ भोजनशाला में प्रवेश करेंगे। बिना उसके कोई नहीं आ जाना, बिना कार्ड के अंदर प्रवेश नहीं है। क्षमा चाहूंगा मैं सभी से। विसर्जन विंध्यानी भाई विंध्यानी महाजान की रही क्यों तुझको जाने परम गुरु सो सब गुरु और कुछ नहीं जानो नहीं जानो आवा और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान। क्षमा करो आयु जो यही पर पुष्प जपण करिए। मंत्रहीन धनहीन मोक्षहीन जन देव क्षमा करो चरण की बड़े में पुष्प चेपण कर दीजिए। आए अब हाथ जोड़िए, सामने भगवान को देखिए। आए जो देवगण मुझे भक्ति प्रमाण ये सब जागो कृपा करके अपने अपने नाम श्री जिनवर की आशिका। रुको ऐसे नहीं बैठ जाइए गवासन की मुद्रा अब में। कायोसर कर लीजिए, कायोसर करके फिर बोलिए श्री जनवर की आशिका। पहले कायो सर्ग कीजिए। कायो सर्गम गुरुयम। अब कई लोग ऐसे लेते हैं, कई लोग ठोने की लेते हैं। देखो ठोने की भी नहीं लेना है और ऐसे भी नहीं लेना है, हाथ जोड़ करके आशीर्वाद लेना है। बोलो श्री जिनवर की आशिका लीजिए शीश चढ़ाए के हाथ पे कटे अपने दूर होता सभी कष्ट दूर होता सभी दूर हो। बोलो तुभ्यम नमः। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। हे भगवन् नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब आज इतना ही, कल आगे का। हमारे बीच में झांसी से महानुभाव पधारे हुए हैं, मंच पर पधारे पूज्य गुरु के चरणों में श्रीफल। कल से बिल्कुल समय से ही है, आज तो प्रतिष्ठापना होनी। श्रीफल अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। जिनको भी आहार देना है, धोती दुपट्टा ध्यान दें, वही देंगे, सूती के कपड़े पहन के आहार देंगे। एक बात ध्यान दें, शाम को